नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को लेकर के, जिस कंपनी में देखने को ये मिला, जो इसकी चार्ट को सबसे पहले हमने जब देखा तो लगता है कि स्टॉक ने कुछ टाइम में लगातार जंप करती नजर आई। उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन इसका थोड़ा सा डगमगाता नजर आता है, अर्थात थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर चल रही थी। कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एलईडीज वीडियोस पे कामकाज करती है। कहती है डिस्प्लेस, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट से लेकर के टेलीकॉम सॉफ्टवेयर भी बनाती है, उसके ऊपर कामकाज करती है। तो इसमें ये देखने को मिला जो लगातार स्टॉक की चार्ट को आकलन करने को लगातार बिल्डअप किया। तो आज हमने कुछ स्पेशल के साथ स्टडी करेंगे, जहाँ पे कंपेयर करते हैं क्या इस सेम टाइम में जो सेंसेक्स का दौरा था, सेंसेक्स का जो पीरियड रहा, क्या वो भी जंप करती नजर आती है या नहीं। ये हम जानते हैं इसको लेकर के क्या है, इस मार्केट को लेकर के इनकी फंडामेंटल्स से लेकर के स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन तक की बात करेंगे, जहाँ पे हम देखने को ये मिली पहले नज़र हम जानते हैं इसको लेकर के। तो कहती है यहाँ पे चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में लगती है कि जिस हिसाब से कंपनी की ग्रो लेवल था, अ, चाहे वीकली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, या फिर जो भी टाइम फ्रेम के डेटा की बात करूं, तो वहाँ पे इस जो गैप बनी वो बहुत बड़ा गैप अप था। किसको लेकर के? इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर के और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को लेकर, जहाँ पे ये देखने को मिला जो सेंसेक्स पिछले 5 साल और 3 साल के दौरान में जो परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करती थी, उससे कई गुना की ग्रो क्या कौन करता है, इस स्टॉक को देखने को मिलती है। इसी हिसाब से जो चार्ट को आप देखेंगे तो चार्ट इसका क्या था, पिछले 5 साल के डेटा को देखेंगे तो लगेगा अच्छा, ये तो इस हिसाब से जंप करती है, चाहे आज की डेटा की बात करूं या पिछले 5 साल के डेटा की बात करूं। तो आज इसी स्टॉक के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने की प्रयास करते हैं, समझते हैं। चलिए जानते हैं स्टॉक की प्राइस से लेकर के। तो बुक वैल्यू के बारे में बात करूं तो कहती है 5 रुपया 51 पैसे का। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 11 रुपए का, था सीधे से समझ में है कि इसका क्या है, डबल है। अब कहते हैं कि स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी उस भीड़ को दिखाता है जिस भीड़ को कहते हैं डिमांड। और उस डिमांड की बात करें तो निकल के आती है अर्निंग पर शेयर है 2 रुपये 82 पैसे का। किसके बेसिस पे? फेस वैल्यू 2 रुपए के हिसाब से अर्निंग करता है 2 रुपये 82 पैसे का। और इसके पीछे जो खरीदार की भीड़ है, डिमांड है, वो 33 गुना की भीड़ ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट मार्केट की प्राइस ये नहीं चलती है। अब समझ समझ बात ये आती है डिमांड कैसे, डिमांड और सप्लाई की क्या बात होती है। तो डिमांड और सप्लाई में हमेशा दो फैक्टर को मार्केट में आकलन किया जाता है। एक है जिसको कहते हैं टारगेट, और टारगेट के लिए एक तो टर्म टारगेट की बात किया जाता है और एक ग्रो टारगेट की बात। इन दोनों में जो ये पॉइंट्स सब हैं और ये दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो ये टाइम टू टाइम मार्केट में खरीदारी और बिकवाली का सिलसिला चलता है। कई बार प्रॉफिट, कई बार लॉस। यही कहते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जहाँ पे कहते हैं डेट्स टू इक्विटी के बारे में 0.10%, करंट रेशो के बारे में कहते हैं 3.32। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो ये क्या इसको हीटेड करके रखा हुआ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात होती है, जो सेल्स में उधार पड़ा हुआ है। ठीक है, उस उधार में पता है ना रिस्क कितना बनता है। यदि कोई रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर क्या कहता है, जहाँ पे आर की बात करते हैं 12%, आर की बात करते हैं 60%। रेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं कहता है। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो कहती है 24 करोड़ के आसपास का। और यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग उसमें से 68% के नियरली रखा है, और थोड़ा सा प्लेस का भी पार्ट 2% के आसपास है। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइस को लेकर के। जहाँ पे ये देखने को मिला पिछले एक साल में 164% की जंप थी स्टॉक को लेकर के। ऐसे ही कुछ और पड़ाव को देखें तो कहती है लास्ट 5 सालों में जो हमने जंप का सिलसिला देखा था, वो जंप का सिलसिला पिछले 5 सालों में करीब करीब 10,000% के नियर पहुंच चुका है। सोचिए स्टॉक कहाँ से 1 रुपये के आसपास, अब उसी आज से 5 साल पहले की बात में उसको कहा जाता होगा जो ये पेनी स्टॉक है। अब पेनी स्टॉक से ये मल्टी बैगर जब साबित हुआ तो कहती है अच्छा ये तो सस्टेनेबिलिटी बात होगा, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से मार्केट की हर चीज़ बढ़ती है।
तो आकलन करना ठीक नहीं है। चलिए आकलन कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। आखिर जो प्राइस है, इस प्राइस को लेकर के क्या कहती है, प्राइस किस मूवमेंट में चलती नजर आ रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अभी पीयर्स में कंपेयर करके देखें तो कहती है केसीज केनिस टेक्नोलॉजी से लेकर के और जीनस पावर तक की लिस्ट में नाम है। और इसमें ओवरऑल देखा गया कि इनकी जो पी कहता है वो कहता है टोटल 74 का, और इसमें 74 में इनका पार्ट की बात करें तो ये कहती है इंडस्ट्रियल के बेसिस पे केवल आधे के आसपास। मतलब ये समझ में आती है यदि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस दुकान पे इतनी भीड़ है 75 गुणने की, तो यहाँ पे भीड़ कितना है उसका आधा से भी कम है। अर्थात यदि आधे से ज़्यादा मूव करता है, इसमें नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ इसको 30 से 40 50% भी जम करता है मार्केट, तो 50% भी जम करता है तो 100 के आंकड़न को क्या कर सकती है, टच करके आगे निकल सकती है। और ये एक छोटा सा पीरियड में जो चार्ट हमने देखा था जहाँ पे छोटा सा पीरियड में अभी मार्केट ही इस तरह सिचुएशन में थोड़ा गिरावट था, और कहते हैं कि मार्केट में क्रैश हो गया, मार्केट में ये ऐसी बड़ी सी मार्केट क्रैश है। दोस्तों क्रैश वैश कुछ होता नहीं है मार्केट में। जब सबके सब सबके सब सप्लाई बढ़ाएंगे तो लेने वाला कोई बचेगा नहीं, तो मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो वही है ना, कितने खरीदार रहेंगे। और एक से स्टॉक नहीं, 3,000 के आसपास के स्टॉक मार्केट में आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, अगर किसी कंपनी को लेकर के मैनेजमेंट अपनी क्या परफॉर्मेंस कहती है, और वो ये सामने दिखाती है। जो हमारे पास जो कंसुलेट डेटा है उसमें कहती है सितंबर 23 के बाद कोई अपडेट नहीं था, और अभी स्टैंडलॉन डेटा में कंपनी कहती है हमारे पास जो मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास जो जून तक का डेटा था उसमें क्या हुआ, जो 7 करोड़ था वहाँ से हमने नियरली करीब करीब ये कह सकते हैं कि 30-35% के आसपास क्या किया कंपनी ने, इसकी सेल्स को इंक्रीज किया, और क्यू आर क्यू में इसकी पिट गई। अब जब सबके कभी बार पिटती है कई बार नहीं पिटती, और यहाँ पे ये कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के जो 27% था वो 24% पे आ गई। फिर कहते हैं नेट प्रॉफिट को लेकर के जो कभी कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी वो नुकसान से निकल के प्रॉफिट की तरफ में चला है, और इसका आंकलन करके देखिए तो ये कहती है इनके पास क्या है, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और कि पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी इनके पास प्रॉफिट रहा था, करीब 50 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक। 50 करोड़ का प्रॉफिट बुक कैसे किया, सवाल आता है ना, तो 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कैसे। तो यहाँ पे देखा गया कि इनके पास ये था, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ के हिसाब से 50 करोड़ बना कैसे, ये सवाल बनता है। तो लगता है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इनका साथ जो डेटा है ना वो इनकरेक्टिवली डेटा प्रेजेंट हुआ है। जो यदि 5 करोड़ का ऑपरेटिंग है, कोई अदर पार्ट्स नहीं, अदर इनकम नहीं है, तो ये 49 करोड़ का प्रॉफिट कैसे क्रिएट कर सकता है, ये थोड़ा सा सवाल एक घुरा फिरा के रखता नजर आता है। आते हैं ईयरली बेसिस को लेकर के। ईयरली बेसिस में कुछ ऐसा डेटा की बात करें, ईयरली डेटा बेसिस कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास जो पोजिशन थे वो क्या किया, हमने लगातार जंप किया, और जब लगातार जंप किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार जंप किया, कहती है ऑब्वियसली जंप किया। और प्रॉफिट के पार्ट में कहती है कि प्रॉफिट 62 करोड़ का रहा पिछले, और यहाँ पे कहती है कि 63 करोड़ की लास्ट। और यहाँ पे ये समझने की में थोड़ा सा इशू आ रही थी आखिर क्या था इसको लेकर के, यहाँ पे प्रॉफिट जोन को कहा था कि 62 करोड़ के आसपास प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। अब यहाँ पे एक बात आती है जिसको नाम है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। हमने हमेशा का जो प्रॉफिट की पार्ट है वो हमेशा एक दिखावा है, इस दिखावा के पीछे हमें बैलेंस शीट के फिगर को जानना जरूरी है, जहाँ से इनकी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है। और आते हैं बैलेंस शीट को फिगर आउट करते हुए, जहाँ पे बोरंस इज द मेन होता है जिसको समझना जरूरी है। बोरंस को लेकर कंपनी क्या कहती है इसके बारे में, कहती है कि थोड़ा सा इन्होंने 1 करोड़ का इंक्लूड किया, और इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर कहती है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स की बात करने करती है कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कम किया। और रेस्ट की बात करें तो ट्रेड रिसेबल के बाद जहाँ पे उधार बात करते हैं तो वो कहती है 25 करोड़ के आसपास का देखने को बनी है। अर्थात 25 करोड़ का इनका क्या है, डेटर्स पड़ा हुआ। इस डेटर के बेसिस पे मैं आकलन करके देखे जाए इसको लेकर के, डेटर्स को लेकर तो वो निकल के आती है जो 25 करोड़ था, तो यहाँ पूरे पूरे साल में कितना था, 55 करोड़ का था। मतलब ये कह सकते हैं 50% से ज़्यादा क्या था इनका मार्केट में डेटेड पड़ा हुआ था। और इस डेटर को रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो कहती है 170 दिन में, जो कि पिछले पीरियड से एक हाईली इंक्रीज कर गई, जो कि क्या कहता है इसको निगेटिवली बेस बनाता है।
अगले पैरामीटर में जानते हैं इसको लेकर कंपनी क्या डिविडेंड्स के पार्ट को लेकर के, बोनस के पार्ट को लेकर के सेंटिमेंटल में कुछ अपडेट देती है। तो कंपनी के बारे में कहती है यहाँ पे 19 तारीख को डायरेक्टर्स चेंज होती है, अपर सर्किट लगती नजर आती है, और उसके बाद अपर सर्किट के बाद कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम लगातार इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो कुछ कहती है इसको लेकर के। तो देखने को ये मिली कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी 2021 के बाद कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिला जहाँ पे रिलेशन जो प्लान था इनको वो सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद लगातार जो जंप का सिलसिला था वो आप आकलन करके हमने इसी हिसाब से चार्ट को यहाँ पे बिल्डअप किया था, जहाँ पे देखने को मिली पिछले 5 साल में करीब 10,000% की जंप करती नजर आती है, और सेंसेक्स से कई गुना की रफ्तार से दौड़ती है। जब गिरती है तब भी लगातार गिरी है, और लगातार जहाँ पे सेंसेक्स ने टेकअप किया है वहाँ पे ये टेकअप से नीचे ज़मीनी हकीकत से अंदर घुसती नज़र आती है। तो आज के स्टॉक में हमने ये जाना। अब आते हैं इसको एक पार्ट्स और है जिसको पार्ट्स को जानना जरूरी है, जिसको रिकन्स्ट्रक्शन के पार्ट कहते हैं शेयर होल्डिंग को लेकर के, और वहाँ पे डिमांड को लेकर के। डिमांड क्या बनती है वहाँ पे, तो डिमांड के बारे में देखा गया कंपनी में लगातार डिमांड बढ़ी। अब आकलन कैसे करेंगे डिमांड को लेकर के, मतलब इंटरेस्टेड की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टेड बात ये है जो यहाँ पे 62,000 50,000 के आसपास के लोग थे शेयर होल्डर, तो जून के डेटा बेसिस में कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, एस्पिरेटेड के साथ खरीदार काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो मार्केट ने मूविंग एवरेज से लगातार जो जंप का सिलसिला था वो करता नजर आया, लेकिन लास्ट कुछ टाइम फ्रेम में देखें तो मूविंग एवरेज के आसपास आके कह सकते हैं इसको लटकी पड़ी हुई नजर आती है। आज की स्टॉक लर्निंग हमने जाना इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था MIC, मिक कह सकते हैं, माइक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा ये भी कहते हैं कि 20 उनके रिवेन्यू में 30% की जंप करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ती है, और ये सब के सब में क्या करती है, कहती है इनक्रेडिबल्स इन द जंपिंग साइड फॉर द स्टॉक। और लास्ट ईयर टू ईयर का आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखा गया कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका लगातार बुस्ट थी, लेकिन बीच में कई बार थोड़ा सा गिरावट का संकेत भी दे देता है। एनालिसिस पार्ट को लेकर देखें तो कंपनी कहती है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमेरिट की बात करें तो बुक ट्रेडिंग की बात करें, यहाँ पे बुक वैल्यू से लगातार जंप करती नजर आती है 14 गुना के आसपास। और जो इस पार्ट की बात करें CGR की, तो वो भी क्या करती है, लगातार जंप कर रही है। और एक एंगल हमने देखा तो कहती है अर्निंग इंक्लूडिंग अनदर एक्सपेंसेस, जो कि 8 करोड़ के आसपास देखने को मिला था कंपनी को लेकर। अब प्रमोटर्स होल्डिंग में कहती है कि क्वार्टरली में करीब 7% की डिक्रीज किया, उन्होंने अपनी पोजीशन को लगातार डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करने के बाद क्या होती है, यहाँ पे FI की तादाद है, DA की तादाद नहीं है। 24% जो है वो किसकी तादाद है, केबल और कॉलबल पब्लिक की तादाद है, जिसमें स्प्लिटेड करके करीब 1 लाख से ज़्यादा के लोग इंटरेस्टेड बने हुए नजर आते हैं। तो आज की स्टॉक लर्निंग उन्हें समझा माइक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं था स्टॉक को लेकर के। हमने एक्सपेक्टेशन देखा था जो जिस हिसाब से मार्केट में इंडस्ट्रियल ग्रो होना चाहिए था, उस हिसाब से इनका जो कह सकते हैं मल्टी बैगर बना पड़ने स्टॉक से लेकर के मल्टी बैगर का जो सफर था वो खत्म किया, और स्टॉक में ट्रेडिंग भी करी, बस 81-82 हज़ार शेयर के आसपास हुआ। इसके पीयर्स में आती है ऑनर्स ओनर आती है, स्टूडेंट इंजीनियर्स आती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।